गुड मॉर्निंग। आज हम आ गए हैं एक पूरा नया वीडियो लेकर। आज हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर नंबर्स के बारे में। नंबर किस किस तरीके से कैसे कैसे हम नंबर्स को यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ हम आज पाइथन के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हम हमारी जुपिटर नोटबुक में। जुपिटर नोटबुक में आके हम एक न्यू नोटबुक ओपन कर लेते हैं। जैसे हम एक न्यू नोटबुक ओपन करते हैं, इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस आ जाता है। नंबर्स के बारे में मैंने कल भी बताया था कि नंबर्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 5 1.2 1.3 एक्सपाइजेड जो भी होता है, ये दैट इज द नंबर्स। अब नंबर्स के बारे में एक बार सबसे पहले तो टाइटल चेंज कर लेते हैं अपन। ये अनटाइटल है यानी नंबर्स, हमने यहाँ पे नंबर्स रीनेम कर लिया, ये नंबर्स हो गया। अब नंबर्स के बारे में जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशंस बता रहा हूँ मैं। 2 + 2 या 23 + 23, अब इसको हम रन करते हैं तो 46 आता है। ठीक है, 2 + 2 इसको हम रन करते हैं तो 4 आता है। नंबर्स की कुछ अलग अलग चीजें बता देता हूँ। नंबर्स के अंदर क्या क्या चीज होती है। पाइथन में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके के डेटा होते हैं। एक न्यू नंबर भी होता है जिसमें न्यूमेरिकल लिटरल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 या XYZ इस तरीके से डिजिट्स होगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इंटीजर्स होता है, कंप्लीट होल नंबर जिसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, -2 -3 इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लोटिंग नंबर होता है। फ्लोटिंग नंबर का मतलब होता है डेसिमल्स लगे रहते हैं। ठीक है, 2.0 -2.1 दैट इज द फ्लॉट्स। जहाँ डेसिमल लग जाते हैं वहां पे फ्लॉट लग जाते हैं। ठीक है, हम इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर हम नंबर्स को समझेंगे, नंबर्स के डेटा टाइप्स को समझेंगे। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाऊंगा, छोटे से लेक्चर में सारा कुछ समझेंगे। नंबर के दो टाइप होते हैं, इंटीजर होता है और एक फ्लोटिंग टाइप होता है, फ्लॉट। ठीक है, दो तरीके के टाइप होते हैं। अब इंटीजर और फ्लॉट का मतलब क्या है। वन है, ठीक है, दिस इज वन। अगर 1 + 1 करता हूं तो ये हो जाता है 2। ठीक है, अगर मैं x में 1 असाइन करता हूं, ठीक है, असाइनमेंट मैंने फर्स्ट क्लास में बताया, असाइन करता हूं x में 1, तो ये 1 x में असाइन हो गया। अगर मैं x का टाइप चेक करूं, टाइप चेक करने का एक ऑप्शन होता है TYPE टाइप, और देन आप यहाँ पे x लिख दो पैरेंथेसिस में, बस खत्म, कुछ नहीं करना, x लिख देना टाइप। देखो इंटीजर बता रहा है, INT इंटीजर। अगर मैं इसी x के अंदर, सपोज y के अंदर, चलो y ले लेते हैं, y के अंदर मैं अगर करूँ 1.1, ठीक है, 1.1 रन कर दिया। अब मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूं। जब मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूं y का, तो y का टाइप क्या आ रहा है अभी देखते हैं। आप देखो y का टाइप आ रहा है फ्लोट। एक तो इंटीजर टाइप है, एक फ्लोट टाइप है। माइनस में भी करेंगे तो भी मतलब होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर तो इंटीजर कहलाएगा, और डेसिमल नंबर जितने जहां पे भी आ जाएंगे वहां पे फ्लोट कहलाएगा। ये दो तरीके से नंबर्स का हो गया। नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस बता देता हूं। जस्ट नॉर्मली प्लस का प्लस की तरह ही होता है, माइनस का माइनस ही होता है, डिवाइड का डिवीजन ही होता है, ये इस तरीके से डिवीजन। ठीक है, इसके बाद के अंदर मल्टीप्लीकेशन का ये होता है। तो ये अगर हम जस्ट नॉर्मल तरीके से देखें, सपोज मान लो मैं x = ले लेता हूं 10 और y = ले लेता हूं मैं 3। ठीक है, अभी मैं रीजन है इसका ये कर लिया। सबसे पहले मैं करता हूं x + y। x + y कितना होगा मेरा 13। ठीक है, फिर x - y, x - y मेरा कितना होगा 7। फिर इसके बाद में x × y, x × y मेरा कितना होगा 30। 10 × 3 30। ठीक है, फिर उसके बाद में डिवीजन, x/3 मेरा कितना है 3.3333 XYZ जो भी है, इतने राउंड तक आ रहा है, मतलब ऐसा बता सकता। ठीक है, अगर मेरे को इसका टाइप चेक करना तो क्या है, तो आप इसके एक काम कर सकते हैं, बाहर सिर्फ टाइप लिख दो और इसको पैरेंथेसिस में लिख दो, दैट इज इट। इसका टाइप आएगा फ्लॉट। इसका टाइप चेक करना हो तो इसका टाइप आएगा इंटीजर। इंटीजर दैट इज इट। अब मैं एक चीज बता, और भी है। अगर हमें 2 की पावर 2 लिखनी है, या 3 की पावर 2 लिखनी है, जैसे 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3। ठीक है, 3 की पावर 3 हो गया, 2 हो गया, तो 9 आ गया। अगर मेरे को 3 की पावर 3 लिखनी हो, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3 इस तरीके से। अगर मेरे को ये लिखना है 3, अभी मैं जस्ट नॉर्मल समझा रहा हूं इसलिए पावर लिखा, 3 पावर 3 इस तरीके से, 3 की पावर 3। ठीक है, ये टाइप करना है तो 27 आएगा। बट इसका लिखने का तरीके, पावर का जहां पावर लिखना होता है ना, 3 पावर 3, इस पावर को रिप्लेस कैसे करता है, डबल स्टार से, डबल मल्टीप्लीकेशन, 3 डबल टाइम्स 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन देन 3। इसका मतलब 3 पावर 3, इसका मतलब 3 × 3 × 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज इट। अगर 2 की पावर 3 करना होता तो 2 पावर का साइन डबल मल्टीप्लीकेशन एंड देन 3, ये लो इस तरीके से। इस 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है।
ये लो, अगर इसको आंसर चेक करेंगे ये लो। तो ये पावर का काम कंप्लीट हो गया। एक होता है रिमाइंडर, कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिमाइंडर जस्ट नॉर्मल तरीके से मैं बताऊं तुम्हें, अगर इन केस हमें 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, आउटपुट 2.5 आ रहा है, दैट इज इट, दैट इज फाइन कि आउटपुट 2.5 आ रहा है। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, देखो यहाँ पे, एक मिनट पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ कि रिमाइंडर क्या होता है और फ्लोर डिवीजन क्या होता है। ये बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में हम यूज करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे, तुम स्क्रीन पे देखो यहाँ पे क्या चीज बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं सॉरी अगर मैं 5 में 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे तो डिवाइड करते हैं हम, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बच गया 1, दैट इज इट, ठीक है, रिमाइंडर 1 बच गया। तो जब रिमाइंडर 1 बच गया तो इसमें 5 का 2 से डिवाइड करें तो 2.5 आ रहा है, राइट, एक चीज। लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है। अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, ये डिवाइड का साइन नहीं लगाना पड़ता, हमें लगाना पड़ता परसेंट का साइन, ठीक है। 5% 2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। देखो दिखाता हूँ, यहाँ देखो कैसे आएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूँ 5% 2 और अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आता है 1, दैट इज इट, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मतलब जैसे 7 नहीं 8% 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, एक बार सोच के देखो कितना बचना चाहिए, 2, 3 3 2 जा 6, 6 8 में से 6 माइनस किया तो 2 रिमाइंडर बच गया, दैट इज इट। अब अगर ये रिमाइंडर आ गया, हमें अगर रिमाइंडर के अलावा ये वाला पार्ट निकालना हो तो कितनी बार डिविजिबल है, ये निकालना हो तो ये पार्ट निकालने के लिए जिसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, क्या बोला जाता है, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन कैसे करते हैं, 5 फ्लोर 2, इस तरीके से ये 2 फ्लोर बनाते हैं, ठीक है, दैट इज इट। अब देखो ये कैसे होता है, बताता हूँ ये कैसे होता है। हम इधर आते हैं, यहां पे लिखते हैं 5 फ्लोर 2, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश है 2 बार, 2 टाइम्स, ये लो 2 बच गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 तो 2 आ गया, ठीक है। 7 से डिवाइड करें, 7 फ्लोर 2, इसका मतलब 3 टाइम्स आ रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 3 टाइम्स आएगा तो 3 आंसर आ जाएगा इसका, देखो 3। तो फ्लोर डिवीजन है ये। हम रिमाइंडर निकालने के लिए इस तरीके से हम यहाँ ऐसे करते हैं, परसेंट का डिवाइड करते हैं, ये डिवीजन है 2.5 इस तरीके से। ये पावर का बटन है, पावर अगर 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन दबा देते तो पावर लग जाता है। तो ये इस तरीके से नंबर्स को, हम सारे के सारे नंबर्स को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से नंबर्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये था पाइथन के अंदर नंबर्स का, एंटायर नंबर्स का। देखो नंबर्स के अंदर हम इसमें देख लेते हैं W3 स्कूल में, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आयोटा जो होता है तो हम इतना समझने की भी जरूरत नहीं है। टाइप, ऐसे टाइप चेक करते हैं, टाइप एक्स लगा के अलग अलग आईडी के अंदर अलग अलग तरीके से मैंने टाइप ये चेक कर रहा हूँ ना। अगर तुम इसको प्रिंट भी करोगे तो भी मतलब वही है, प्रिंट समझाऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में, प्रिंट भी समझा दूंगा, प्रिंट कैसे करते हैं स्ट्रिंग में समझाता हूँ। ये प्रिंट बाहर लगा देंगे तो भी वो क्लास इंटीजर, इस तरीके से इंटीजर बताएगा, दैट इज इट। तो अब ये चीज है, ये नंबर के अंदर नंबर सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम अगला कास्टिंग बताने से पहले मैं स्ट्रिंग बताऊंगा, बट अगले वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लो। तो हम वहाँ पे जितनी भी पीडीएफ है या कुछ भी कंटेंट हम वहाँ डालते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।